अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजेडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जुमेरात को एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अदारा नेशनल प्रेस क्लब है, उसमें क्या हुआ कि अंदर सहाफी थे और बाहर कश्मीरियों का एक एहतजाज चल रहा था। यानी कि किसी ने भी एहतजाज करना है तो वो जाहिर बात है प्रेस क्लब के आगे जाके करता है और वहां पर सहाफी होते हैं और कवरेज भी अच्छी मिल जाती है जो प्रोटेस्टर होते हैं। तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर जब लाठीचार्ज किया जाता है तो कुछ कश्मीरी जो हैं वो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर जो सहाफी थे उनने कवरेज करने की कोशिश की। तो वहां पर इस्लामाबाद की पुलिस ने जो मुजाहिरीन थे उनमें तो तशद्दुद किया ही किया, वहां पर सहाफियों पर भी तशद्दुद किया गया। और ये जब बात फैलती है और पूरे पाकिस्तान में ये जो तशद्दुद था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, ये पूरे इस्लामाबाद में ऐसे फैला जैसे जंगल में आग फैलती है। यानी कि जो कह लें कि PFUJ के सदर हैं अफजल भट्ट साहब, वो फौरी तौर पे पहुंचते हैं। उनके फौरी तौर पे साथ ही कह लें कि वफाकी वजीर तलाल चौधरी साहब भी पहुंच जाते हैं कि जी हम माफी मांगने आ गए हैं। तो कह लें कि कल अरशद नसारी साहब का भी एक कह लें कि पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो लाल चौधरी साहब को मारते हैं तो फिर हम भी माफी मांग लेंगे। फिर कह लें कि उसके बाद होता क्या है कि ये जो तहरीक बना दी गई और जो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब और पूरे पाकिस्तान के जो क्लब है, प्रेस क्लब है, उनके ऊपर एक भट्ट साहब ने एक ऐलान जारी किया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रेस क्लब हैं जुम्मे वाले दिन उनके ऊपर स्याह परचम लहराया जाएगा, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये तारीख में पहली दफा हुआ है। किसी की जरूरत नहीं है कि वो प्रेस क्लब के अंदर आ जाए, खास करके वो कि जो पुलिस वाले हैं वो भी आके अंदर सबको तशद्दुद करे। और इसी के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था। मेरे साथ इस टाइम गुलजार खान साहब मौजूद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं RIUJ के रावलपिंडी से। तो हमने एक प्रोग्राम किया था और मैंने आज फिर उनको मदऊ किया है आपकी मालूमात के लिए कि जो अगला लाए अमल है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब PFUJ और RIUJ का, वो क्या है, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलजार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? वालेकुम सलाम। गुलजार भाई, क्या अगला लाए अमल बनाया गया है PFUJ और RIUJ ने पूरे पाकिस्तान में? देखिए, प्रेस क्लब पर जो हमला हुआ ये आजादी सहाफत पर भी हमला है, ये तमाम जर्नलिस्टों पर हमला है, ये मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर हमला है। जी जी। तो इhtजाज हमने किया, जैसे आपने बता दिया। जी बिल्कुल। इसके लिए हमने एक मुश्तरका कमेटी बना दिया। सही। साफियों के इस्लामाबाद में जितने ग्रुप्स हैं मुल्की लेवल पर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का उनके जो ग्रुप्स हैं, सही, और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, इनकी जितनी ग्रुप्स मौजूद हैं उनके हवाले से हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें तमाम ग्रुप्स शामिल हैं। और ये ग्रुप्स की क़यादत जो है, ग्रुप्स की जो क़यादत है वो इस कमेटी में शामिल है। और फिर हम अब मुश्तरका लाए अमल देंगे। अच्छा। हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड होगा, ये जो हमने कमेटी बनाई है, ये कमेटी जो है ये चार्टर ऑफ डिमांड तय करेगी। प्रेस क्लब एक ऐसा जगह शुमार होती थी कि जहां अंदर आना जो हुकूमती इदारे हैं, बिलखुसूस लॉ फोर्सेस है, वो अमूमी तौर पर वहां दाखिल नहीं होती थी। एक रवायत बनी हुई थी और ये बैनुल-अक़वामी एक असूल है कि प्रेस क्लब के अंदर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे नहीं जाते। सही। पाकिस्तान में भी अयूब खान के दौर में बाकायदा तौर पर इस हवाले सर्कुलर जारी हुआ था कि जिसमें कहा गया था कि प्रेस क्लब के अंदर कोई लॉ फोर्सेस एजेंसी जो है वो नहीं रहेगी। मैं नाज़रीन यहाँ पर एक चीज आपसे कोट करना चाहूंगा। गुलजार भाई माजरत, आपकी बात काट दी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा चंद रोज पहले जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली के अंदर PTI के कुछ ऐसे MP MNA मौजूद थे जिनको पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब थे और दीगर ऐसे लोग थे। जो इस्लामाबाद पुलिस है वो नेशनल असेंबली के अंदर नहीं जा रही थी, वो बाहर खड़ी इंतजार करती रही रात 3 बजे तक कि ये बाहर आए और हम गिरफ्तार करें। और इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब जो है इसमें भी कुछ ऐसे ही लोग आते हैं, जिसमें सियासतदान आते हैं, मुतासरीन आते हैं, जिनके कहने के कभी कोई पुलिस से मसला होता है, एजेंसियों से मसला होता है, या कोई ऐसे मामलात होते हैं
तो जो प्रेस क्लब में आते हैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करवाते हैं, तो उनका मकसद यही होता है कि हम प्रेस क्लब में महफूज हैं, यहां पर हम अपना मौका पेश कर सकते हैं। उसमें कह लें कि अगर खुदा न खास्ता किसी पुलिस वाले पे भी मसला बनता है तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब उसका भी साथ देता है। कोई इदारे का बंदा आता है, किसी भी इदारे का, तो इस्लामाबाद के जो प्रेस क्लब है, जो सहाफी है, उसका भी साथ देते हैं। हमेशा सहाफत में होता क्या है, सहाफी जो होता है वो सबका साथ देता है, और लेकिन आज क्या हुआ कि सहाफियों के ऊपर ही तशद्दुद कर दिया जाता है। तो गुलाम भी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। थैंक यू। जी देखिए, हमेशा अदारों के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। आपने पार्लियामेंट की बात की, तो पार्लियामेंट का तकद्दुस था कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस इस तरीके से नहीं जा सकती। नहीं है। इसी तरीके से प्रेस क्लब का भी तकद्दुस है, यही तकद्दुस अदालतों में भी शुमार होता है जी। यही तकद्दुस पुलिस के उस उन अफसरान के दफातर में भी होता है कि जिस वक्त कोई मुलज़िम वहां चला जाता है तो उसकी गिरफ्तारी जरूर डाली जाती है, लेकिन उसको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। ये जो सरेंडर करने का लफ्ज है, ये भी इसी सिलसिले के कड़ी है। तो बात तो सिर्फ इतनी सी है कि अगर प्रेस क्लब महफूज नहीं तो समझ लीजिए इस मुल्क में इज़हारे राय की जो आज़ादी है वो सलब हो चुकी है। ये आप यकीन रखिए कि हम प्रेस क्लब पर अब इस तरह का दूसरा हमला नहीं होने देंगे। नाज़रीन, कल एक रैली निकाली गई PFUJ और RIUJ के हवाले से, तो उस रैली में भी यही कहा गया था कि अमूमन जो कह लें कि जो सहाफी थे उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे सहाफी भाइयों को लटा लटा कर मारा गया है, हमारा भी दिल करता है, सहाफियों ने कहा हमारा भी दिल करता है भट्ट साहब कि हम भी जो पुलिस वाले हैं उनको पकड़े और मारे। लेकिन भट्ट साहब ने कहा कि अफजल भट्ट साहब PFUJ के जो सदर है, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा काम नहीं है, हमारा काम है कलम से लड़ना। हम कलम से लड़ेंगे, हम बिल्कुल वो काम नहीं करेंगे जो पुलिस वालों ने किया है, लेकिन जो हमारे मुतालबात है वो हम जरूर रखेंगे कह लें कि जिस हुकूमत के सामने। और आज मेरा ख्याल है कि जो एक इजलास था उससे भी कह लें कि जो सहाफियों ने आज बाइकआउट किया है, तो मेरा गवर्नमेंट को ये समझ आ गई है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का 4 सतूनों में चौथा सतून सहाफत है। अगर आप गवर्नमेंट जो है वो सतूनों को तोड़ती रहेगी तो फिर मेरा ख्याल वो क्या कहते हैं जंगल दे विच कली नचती रहेगी, फिर मेला मेला तो तेला तेला होती रहेगी। तो ये फिर मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट है वो अकेली ही धमाला डालती रहेगी जंगल में। तो अगर सबको आपने साथ लेके चलेंगे तो फिर ही पाकिस्तान एक मुट्ठी और एक जान बनेगा। सब अदारों को साथ लेके चले। जी गुजार भाई, अगला लाएमल क्या है? जिस तरह के स्याह परचम का कह दिया गया, कह लें कि ब्लू एरिया तक आपकी रैली भी बाहर आ गई, अगला क्या लाएमल होगा, क्या कह दीजिए? मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इस हवाले से एक इत्तफाक राय से कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम ग्रुप शामिल है। और इसमें कौन से ग्रुप है? अपना इस कमेटी की जो सरबराही है जी वो नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अजीज जटोई साहब करेंगे। अच्छा, प्रेस क्लब की हमारी नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी हैं, वो इस कमेटी में नहीं रैली वो बतौर सेक्रेटरी काम करेंगी। अच्छा, इस कमेटी में जो बनाई गई है इसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो सूद के सदर भी शामिल हैं, उनकी जो मुकामी यूनियन है वो भी शामिल है। इस तरीके से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक और ग्रुप है, राना अजीम ग्रुप लाता है, उसके भी प्रेसिडेंट को शामिल किया गया है और उनकी लोकल जो तंजीम है वो भी इसमें शरीक है। तो इसमें हमारे अपने जो बरना ग्रुप है जो इस वक्त मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लब्स में मुंतखब होके मौजूद है, और उसके भी मेन अहदेदार जो है मरकजी सदर हमारे अफजल भट्ट साहब भी मौजूद हैं, PFUJ के प्रेसिडेंट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट है तारिक अली वैद, वो भी मौजूद है इसमें। तो ये कमेटी जो है ये चार्टर और डिमांड बनाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया सामने आए, और ना ही हम किसी साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं, और ना ही हम अपने खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब होने देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने उम्मूमन सोशल मीडिया पे सुना होगा कि इंसान अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाना जाता है। तो गुलजार खान साहब के अगर बारे में बात की जाए, तो अगर काम की इनकी बात की जाए, जिस तरह के माशाल्लाह ये सहाफी हैं और पूरी पिंडी को इन्हें कवर भी किया हुआ है, और
जो इनका कद है सहाफत में, मैं कहता हूँ बहुत बुलंद है और बहुत बड़ा है। इनका लिखना, इनका बोलना और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये एक मजे हुए कहने के सहाफी हैं। तो मैं गुलजार भाई ये जानना चाहूंगा कि आपकी राय जानना चाहता हूं, मेरी भी एक राय है, आपकी भी कोई राय होगी कि इस मामले को कायदीन अपनी जगह पे जो अमूमन आप गुलजार खान साहब कहते हैं कि जो सहाफी छोटा बड़ा नहीं होता, खबर बड़ी होती है, खबर से सहाफत बड़ी होती है या जर्नलिस्ट बड़ा होता है। तो मुझे ये बताएं आपका क्या तज्जिया है या आपका क्या ख्यालात है कि ये अब सिलसिले को कैसे लेके आगे चलना चाहिए, सुलह होनी चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, बात आपने वो मानने चाहिए, आपकी राय क्या? बात सुलह की या माफी की नहीं है। जब इंसान गलती कर देता है तो उसकी तलाफी ये नहीं होती कि वो बकायदा माफी मांगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ना सजा देने से उस गलती का ज़ाला होता है, ज़ाला हो जाता है। हमें ये बात समझनी है कि हमने अदारों का जो तकद्दुस है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है। प्रेस क्लब में अगर कोई बंदा, कोई फर्द वहां आके अपनी बात करना चाहता है तो हमें ये उसको आज़ादी देनी होगी, हमें बोलने की, लिखने की आज़ादी देनी होगी। जब आप कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे और अपने दायरे में रह के काम करेंगे तो कभी भी इस तरह के मसाइल सामने नहीं आएंगे। हमें रिस्पेक्ट का जो तस्वर है उसको मजीद बढ़ाना होगा। जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे तो अच्छी रवायात भी बनेगी और हम अपने इक़दार के मुताबिक माशरे को आगे की तरफ ले जा सकेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब भी कहने के एक मीडिया का हिस्सा है और जो आईजी इस्लामाबाद साहब हैं वो भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं अपने किसी दौर में। कल उन्हें अपने एक इंटरव्यू में बताया, इंटरव्यू तो नहीं था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो सहाफियों ने सवाल किया तो फिर उन्हें ये बात बताई कि मैं भी इस शोबे में रह चुका हूं। तो खैर मुख्तसर बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब भी माजरत कर रहे हैं, सारे माजरत कर रहे हैं। जिस तरह के अभी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं RIUJ के गुलजार खान साहब, वो आपको बता रहे हैं कि बात माफी है, तलाफी की नहीं है। अब इस मामले को किसी जगह पर लाकर छोड़ेंगे और कुछ मुतालबात अब जो है वो मनवाए जाएंगे तो फिर इससे पीछे हटा जाएगा। क्योंकि रात को भी जो अफजल भट्ट साहब हैं उनको साथी कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, हम वहां पर जाके एहतजाज करेंगे। तो भट्ट साहब ने कहा अभी नहीं, अभी रुके आप, जैसे जैसे आगे बात चलेगी फिर उस तरह मैं आपके साथ हूं। क्योंकि जो भट्ट साहब की जो सियासत है, जो सहाफत है, वो मेरा ख्याल है बहुत ही बालातर है, किसी की समझ में नहीं आती। क्योंकि जो भट्ट साहब काम करते हैं वो जिसको कहते हैं ना पत्थर ते लकीर, वो होता है उनका काम। भट्ट साहब की कहने के जो अजमत है, जो उनका काम है, उसको सलूट है मेरी तरफ से भी। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो लीडर होता है ना वो ना डर होता है। जाहिर बात है लीडर ना डर होगा तो पीछे की जो कबीना है वो भी ना डर होगी। तो अगर लीडर ही आपका बुज़दिल होगा तो फिर मेरे पीछे वाली कबीना भी ना डरी होगी। कुछ कहना चाह रहे हैं गुलजार भाई? नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट मोहतरम अफजल भट्ट साहब, उनका विजन बहुत आला होता है, बहुत दूर अंदेशी से वो चीज़ों को देखते हैं जी और उसके फैसले करते हैं। तो हमें तो है कि चूंकि इस पूरे काफिले की क़यादत, इस कमेटी की क़यादत, इस मामले को जो लीड किया वो अफजल भट्ट साहब ने किया। यकीनन हम अपने प्रेस क्लब का एहतराम भी करवाएंगे, अपने जर्नलिस्टों का भी एहतराम कराएंगे, हमें अपने मॉडल फोर्सेस का भी एहतराम है। हाँ, एहसास दिलाने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो आईजी इस्लामाबाद को इस बात पे फोकस करना चाहिए। हालिया वो कह रहे हैं कमेटी बना दी है जी, बताते हैं आप। चंद माह कबल बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के जितने भी एहलकार और सलान है उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया, उनका ज़हनी फिटनेस का टेस्ट भी हुआ। ये मेरा भी उमन सवाल होता है। तो वो उसमें जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने अपनी अपनी राय भी दी है। हर एहलकार का, हर ऑफिसर का बाकायदा तौर पे टेस्ट हुआ है। तो यकीनन कहीं ना कहीं वो कमी है। वो भी इसी माशरे के हिस्सा है, जाहिर हम भी इसी माशरे के हिस्सा है। उनकी भी ड्यूटी लंबी होती है, हमारी ड्यूटी भी लंबी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई मसला है जिसका हमें एहसास करना होगा। और ये मसला कोई
इस तरह का नहीं है कि हम कहें कि यहाँ कोई नफसियाती मसाइल बन गए हैं, फोर्स के अंदर नफसियाती मसाइल है, वो हर जगह होते हैं, हर जगह पे। लेकिन ये शर्पसंदी भी तो हो सकती है। ये तो माहौल को, हालात को किसी ने कैश भी किया है, किसी ने खराब किया और किसी ने कैश किया, सही बात, किसी ने कैश किया, जबरदस्त। वो आगे आगे तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो और चीजें भी सामने आएंगी। जी बिल्कुल। अभी देख लेना, अभी जो सरेदा जो नई वीडियो सामने आई है उसमें अच्छा। बहुत कुछ सामने आया हुआ है। अच्छा। कि ये सिर्फ एहलकारों का ही नहीं कसूर बनता, ये तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी इसमें शामिल है। मगरमच्छ नहीं, भाई हमारे वो। अच्छा, उनको भाई कहेंगे। ठीक है, वो भी हमारे भाई नहीं, भाई हमारे फोर्स का हिस्सा है और हमारे लिए तो हर फोर्स, हर अदारा हमारे लिए एहतराम के काबिल है। अच्छा। लेकिन वो लोग भी वहां पे मौजूद थे। अगर किसी ने इस नासमझी का मुजाहरा किया तो फीसद वहां किस लिए मौजूद थे? उन्होंने क्यों नहीं समझदारी का मुजाहरा किया? वो क्यों उसी माहौल में रच पड़ा? जी बिल्कुल, यही मैं अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन आपसे बात कर रहा था कि जो अफजल भट्ट साहब है, अफजल भट्ट साहब की क़यादत में अमूमन जो है प्रोटेस्ट होते हैं, अमूमन रैलियां निकलती हैं, लेकिन उस टाइम तक प्रोटेस्ट के जितने भी कह ले कि जो लोग होते हैं, वो जब तक भट्ट साहब नहीं बोलते ना, तो जितने भी पीछे साफी होते हैं ना, उनकी जरूरत नहीं होती वो कप को इधर से इधर उठा कर रख दे। तो मेरा ख्याल है जिस तरह अभी गुलजार भाई ने बताया है कि जो उस वक्त पुलिस एहलकार थे उनके ऊपर भी अफसरान थे, तो अफसरान की मौजूदगी में ये काम हुआ है, तो अफसरान जो वहां पर मौजूद थे उनकी भी ये ना अहली बनती है। और इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की भी खुली डुली ना अहली है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो मेरा ख्याल है ये कैपिटल है, 26 किलोमीटर का एरिया, जब आप 26 किलोमीटर का एरिया नहीं संभाल सकते तो मेरा ख्याल है आप पूरा पाकिस्तान कैसे संभालेंगे। एक सीसीडी आई है पाकिस्तान में, हाफ फ्राई और फुल फ्राई के मामला चल रहे हैं, लेकिन यकीन जाने मुझे लाहौर से खबरें आती हैं, लाहौर में हमारे रिश्तेदार हैं, लिया में है, बखर में है, काफी जगह से हमें फोन आता है, वो कहते हैं जी अब पाकिस्तान में बड़ा सुकून हो गया, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े दहशतगर्द जो थे ना वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और कह लें कि हमारे इलाके में बड़ा सुकून है, लोग बहुत खुश है। और ये जो सीसीडी है, कह लें कि मरियम नवाज साहबा जो सीएम है पंजाब की, वो अकेली बेचारी इतना बड़ा पंजाब चला रही है, और मेरा ख्याल है जो 26 किलोमीटर का ये जो एरिया है इस्लामाबाद का, ये इनसे सही तरह चल नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है ये बाजारों को भी सोचना होगा, गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि चौथे सतून को अपने साथ कैसे लेकर चलना है। इसी के साथ मुझे और अपने भाई गुलजार को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नाज़रीन जैसी अगली कोई बेहतर मालूमात आती है तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। और गुलजार भाई को कल भी और परसों भी मैंने मदू किया था अपने प्रोग्राम में, और आज भी मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया है, सिर्फ इसलिए कि आपको जो करंट कह लें कि जो सिचुएशन है वो हम बता सके, और आगे भी जो लायामल होगा उसका भी साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और ये गुलजार भाई की जिम्मेवारी भी है कि आपको बाखबर रखें। हमेशा मैं आपको कहता हूं खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।